हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शेक्सपियर की बहुत ही फेमस पोएम ए लवर्स कंप्लेन। ये पोएम 1609 में आई है, पब्लिश हुई है। इट इज ए नैरेटिव पोएम। ये पोएम नैरेटिव पोएम है, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है। इट पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्पे। ये पोएम थॉमस थॉर्पे के द्वारा पब्लिश हुई है। कब हुई है? 1609। एज पार्ट ऑफ 1609 क्वार्टर ऑफ शेक्सपियर सोनेट एज एन अपेंडिक्स। ये पोएम शेक्सपियर के जो सोनेट पब्लिश हुए थे उसमें एक अपेंडिक्स के नाम से प्रकाशित हुई थी 1609 में, 1609 में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फीमेल वॉइस कंप्लेन। यही एक एग्जाम्पल है, एक फीमेल वॉइस कंप्लेन कर रही है एक मेल से, एक ओल्ड मैन से, विच इज फ्रिक्वेंटली अपेंडेड टू सोनेट सीक्वेंस, जो सोनेट सीक्वेंस में अपेंडेड हुई है। इट हैज़ 47 स्टेंजा। इसमें 47 स्टेंजा हैं। इस पोएम में 47 स्टेंजा हैं ऑफ 7 लाइन्स ईच, और प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइन्स हैं जो जानी जाती हैं। इट इज रिटन इन द राइम रॉयल। 7 लाइन स्टेंजा यानी कि राइम रॉयल में लिखी गई है यह पोएम। द राइम स्कीम इज, इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो ABABPCC है। लास्ट में एक कपलेट है। तो ये तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसकी कुछ समरी देखते हैं। द पोएम बिगेन्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए यंग वुमेन। यह पोएम बिगेन्स, शुरुआत होती है, एक डिस्क्रिप्शन है किसका? ऑफ ए यंग वुमेन। एक यंग वुमेन का डिस्क्रिप्शन से शुरुआत होती है। वो क्या कर रही है? वीपिंग कर रही है, रो रही है। एट द इड्ज ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे पर बैठी रो रही है। इनटू विच, जिसमें उसने क्या किया है? सी थ्रू, फेंक देती है टर्न ऑफ लेटर्स, जो फटे हुए लेटर्स हैं, रिंग्स हैं, एंड अदर टोकन से, और दूसरी और भी स्मृतियां हैं ऑफ लव, प्रेम की। उन सबको वो क्या करती है? उस नदी में फेंक देती है और बैठी हुई रो रही होती है। एन ओल्ड मैन नियरली अप्रोचेस द वुमेन, एक बूढ़ा आदमी उसके पास पहुंचता है, एंड आस्क, और पूछता है, द रीजन फॉर हर सारो, उसके दुख का कारण पूछता है कि तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों रो रही हो, एक ओल्ड मैन पूछता है। सी रिस्पॉन्स, तब वो रिस्पॉन्स करती है, रिप्लाई करती है, बाई टेलिंग, बता करके, हिम, उसे, ऑफ ए फॉर्मर लवर, अपने फॉर्मर लवर के बारे में। हु परस्यूड, जिसने क्या किया था? उसे परस्यूड किया था, सेड्यूस किया था। एंड फाइनली अबेंडनेड हर, और अंततः उसको अबेंडनेड कर दिया, उसको छोड़ दिया है। सी रिकाउंट्स, वो याद कर रही है, इन डिटेल्स, डिटेल में, द स्पीच हर लवर्स, अपने लवर की बातों को, गिव टू हर, जो उसने कहा था उससे। फिर सेड्यूस हर, जिसने उसे सेड्यूस किया था। सी कंक्लूड्स हर स्टोरी, वो अपनी स्टोरी को कंप्लीट करती है बाय कंसीडरिंग दैट कि सी वुड फॉल, क्या वो फॉल होगी, फॉर द यंग मैन्स फॉल्स चार्म अगेन, क्या वो दोबारा यंग मैन के चार्म में फिर पड़ेगी, आकर्षण में या प्रेम में, क्या फिर वो पड़ेगी। तो ये तो रहे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड समरी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।